दमोह में पटाखे बना रहे लोगों के बीच बड़ा धमाका हो गया। बताते चले कि बगिया मोहल्ले में बड़े पुल में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में एक व्यक्ति की मौत की जानकारी भी सामने आई है तो दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है। लोगों की माने तो धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी है। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल की गाड़ियां लगातार यहां पर अब निरीक्षण का काम भी किया जा रहा है। आखिर ये ब्लास्ट कैसे हुआ, लोगों का रेस्क्यू करने की जुगत यहां पर लगातार जारी है। पटाखे बनाते समय ये बड़ा धमाका हुआ है। कई किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। दमोह का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हादसे में एक शख्स की जान भी चली गई है तो कई लोग घायल होने की जानकारी सामने आई है। लगभग दर्जनों लोगों के घायल होने की खबर है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद आखिर किस तरह का दृश्य हो गया। चारों तरफ खंडहर जैसी स्थिति यहां पर पैदा हो गई और यहां पर पुलिस और साथ ही साथ दमकल की टीम भी पहुंची हुई है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है और जल्द से जल्द सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनको इलाज देने की कोशिश की जा रही है। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हादसे में एक शख्स की जान भी गई है। दमोह से ये खबर है। एनडीटीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ऐसे में बहुत ज़्यादा सजगता रहने की ज़रूरत है क्योंकि अब दिवाली का समय है और पटाखे बनाने वाले और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आजम खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आजम, क्या कुछ जानकारी इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई? सामने आ रहा है, ये एक अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें विस्फोट हुआ है और विस्फोट के बाद सारे इलाके में कई किलोमीटर तक इस विस्फोट की आवाज सुनाई दी गई है और अब तक जो है 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है जिनकी विस्फोटकों से और मकान गिरने से मौत की खबर है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके वारदात पर पहुंचे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई और इस मकान में दबे हुए हैं तो उनको बाहर निकाला जा सके। आखिर कितने लोग इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं? से 12 लोग हैं जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें से 3 की मौत की खबर अभी आ रही है। इसमें फैक्ट्री का जो मालिक है, जो अवैध रूप से विस्फोटक बना रहे थे, पटाखों की फैक्ट्री चला रहे थे, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। बिल्कुल। आखिर इस पूरे ब्लास्ट से कितना नुकसान हुआ है? कितने घरों को चपेट में लिया गया? दुकानें, आसपास कैसा माहौल था? कौन सा इलाका? दमोह का बड़ा पुल का क्षेत्र है, बगिया मोहल्ला इलाका कहलाता है, जहां पर घनी बस्ती के बीच में ये विस्फोट हुआ है जिसमें पूरा मकान तहस नहस हो गया है। लगभग 1 दर्जन घर हैं जो आसपास के, वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, लेकिन जो खास तौर पर नुकसान हुआ है वो काम करने वाली महिलाएं, जो वर्कर हैं, वो काम कर रही थी उस हाल के अंदर, उनको ज्यादा क्षति हुई है। इस तरह कुल मिला के अभी ये समझ में आ रहा है कि लगभग 12 लोग इस पूरे मामले में घायल हुए। बिल्कुल। धमाके के पीछे की आखिर वजह क्या बताई जा रही है? कैसे आखिर ये धमाका हुआ? अब ये विस्फोट काफी मात्रा में, ये बारूद जो पटाखे बनाने के लिए उपयोग हो रही थी उसको यहाँ पर संग्रहित की जा रही थी और उसी से ये पटाखों का निर्माण किया जा। दीपावली को लेकर, उसकी तैयारी को लेकर यहाँ ये अवैध रूप से पटाखे की फैक्ट्री में पटाखों का निर्माण किया जा रहा था और उसी में कोई आग लगने से कोई अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि, लेकिन है विस्फोटक जो है बारूद, उसमें विस्फोट हुआ है जिसके चलते ये हादसा हुआ है। बिल्कुल। आजम, क्योंकि अवैध फैक्ट्री आप बता रहे हैं, इस पटाखे की फैक्ट्री काफी समय से चलती आ रही है, आखिर कितने समय से इस फैक्ट्री का संचालन हो रहा है और अब इस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? प्रशासन ने ये बताया है कि जो फैक्ट्री, उसका लाइसेंस इमलाई का था, यहाँ से दमोह शहर से 3 किलोमीटर दूर उसका लाइसेंस था, लेकिन अवैध रूप से वो इसको रिहायशी इलाके में चला रहे थे। ये पुलिस और प्रशासन से अभी निकल कर आ रहा है। बिल्कुल। क्योंकि फैक्ट्री का जो मालिक है उसकी जानकारी क्या कुछ बताई जा रही है? कार्रवाई क्या कुछ होनी है? जो प्रबंधक होगा, इसका जो फैक्ट्री का संचालक होगा, उस पर कार्रवाई हुई होना है और पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी और कलेक्टर यहाँ पहुंच गए हैं। लेकिन बात ये आ रही कि संभवतः जो फैक्ट्री का प्रबंधक है, मालिक है, उसकी भी इस हादसे में मौत हो गई। बिल्कुल। आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पूरे हादसे से जुड़ी हुई और इस फैक्ट्री को लेकर? क्या इससे पहले भी इस फैक्ट्री में कभी ऐसे हादसा हुआ? क्योंकि अवैध है तो जाहिर तौर पर इस बात पर निगरानी रखना जरूरी है।
लेकिन आसपास के इलाके के लोगों को इस बात की जानकारी थी कि यहाँ पर कुछ काम किया जा रहा है, लेकिन उनको भी वास्तविकता से अनभिज्ञ थे वो कि इतना बड़ा यहाँ पर बारूद रखा गया होगा और इलाका पूरा बारूद के ढेर पर बैठा है। ऐसा आसपास के लोगों को भी नहीं अंदाजा था कि इस तरह के यहाँ पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। लेकिन जब विस्फोट हुआ तो कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाजें सुनाई दी गई और उस आवाज को लेकर यहाँ पर लोग आए और अफरा तफरी का माहौल आ गया। कई एम्बुलेंस 108 यहाँ पर खड़ी हुई हैं और वो ले जा रही हैं जो यहाँ के लोग निकले हैं, जो दबे हुए हैं मलबे में, उनको निकालने का काम नगर पालिका से फायर ब्रिगेड भी पहुंची, जिन्होंने आग बुझाने का काम भी किया है। और कुल मिलाकर कहा जाए एक बड़ा हादसा दमोह शहर के बीचों बीच, और ऐसे समय पर जब चुनावी माहौल है और जबकि पुलिस को अलर्ट रहना चाहिए, एक बड़ी चूक, एक बड़ी लापरवाही दमोह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन। बिल्कुल, जिला प्रशासन की भी लापरवाही है और उस फैक्ट्री संचालक की भी लापरवाही है कि अवैध रूप से इस तरह से जो काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर फैक्ट्री का संचालन कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि यह हादसा हो चुका है और कहा जा रहा है कि इसके धमाके की जो गूंज है वो काफ़ी दूर तक सुनाई दी है, तो ऐसे में क्या और भी ऐसे घर हैं जहां पर दरारें आई हों इस धमाके के चलते? तो लगातार देखिए हमारे सहयोगी इसकी जानकारी दे रहे हैं और इस पर बड़ा अपडेट ये निकलकर सामने आया है कि अब तक इस पूरे हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो 12 लोग लगभग घायल हुए हैं, आधा 1 दर्जन लोग घायल हुए, सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 3 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है। लगातार यहां पर एम्बुलेंस मौजूद है, सभी को अस्पताल पहुंचाने का सिलसिला जारी है। और ये बड़ा धमाका आपको बताते चले, अवैध रूप से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था और ऐसे में इस फैक्ट्री में क्योंकि दीपावली का पर्व आने वाला है, त्योहार जल्द आने वाला है, नजदीक है, इसको देखते हुए तैयारियां की जा रही थी, पटाखे बनाए जा रहे थे और इसी दौरान कुछ विस्फोटक वहां पर सामान था जिसके चलते उस पर चिंगारी फैली और बड़ा विस्फोट हुआ। अब तक की जानकारी में यही बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे धमाके के बाद लगातार अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रशासन और दमकल की टीम मौके पर मौजूद है और सभी को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तो ये बड़ा हादसा